जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपके सामने नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे स्पेशली जो राजस्थान विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आज जारी हुए हैं, आप सभी जानते हैं अच्छे से। और इसमें कुछ आपके चहेते नेताओं को खुशी मिली है तो कुछ नेताओं को निराशा हाथ लगी है। लेकिन स्पेशली यहाँ पर मैं इस वीडियो के अंदर आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि मैंने अपने जो फेसबुक पेज है और यूट्यूब पेज है उस पर स्पेशली नागौर ज़िले को लेकर मोटा मोटी तौर पर एक रिपोर्ट पेश करी थी। और आपके सामने स्पेशली जाइल जो विधानसभा है उसको लेकर मैंने आपके सामने एक रिपोर्ट पेश करी थी। उसके परिणाम को लेकर क्या परिणाम बन सकता है, एग्जैक्ट डेटा मैंने आपके लिए देने की कोशिश करी थी। तो इन दोनों बातों को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कि कितना जो मेरा रिपोर्ट था वो कितना कारगर सिद्ध हुआ है और जो परिणाम दिया है चुनाव आयोग ने उसके कितना हूबहू वो मैच कर पाया है। तो इसको लेकर मैं आज आपके सामने बात करूँगा। हालांकि मोटा मोटी तौर पर तो मैंने इस पूरे विधानसभा के राजस्थान की जो पूरी विधानसभा है उसको लेकर भी एक डेटा दिया था आपको। उसके बाद में संभाग स्तर पर और ज़िला लेवल पर भी मैंने कुछ ज़िलों के आपके सामने मोटा मोटी तौर पर बताया था। लेकिन मेरा जो फोकस था, मेरा जो स्पेशली रिपोर्ट थी वो ओनली फॉर नागौर ज़िले के एग्ज़िट पोल पे मेरी रिपोर्ट कितनी कारगर रही, एक तो इस पे बात करूंगा और एक स्पेशली जाइल विधानसभा चुनाव के एग्ज़िट पोल में मेरी रिपोर्ट कितनी सहायक रही। ये सारी जानकारी हम आपके सामने पेश करेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, इस वीडियो में पूरी रिपोर्ट आपके सामने पेश करूँगा मैं। ये मेरी 2 दिन पहले की एक पोस्ट थी जिसमें मैंने मोटा मोटी तौर पर आप देख सकते हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम को इस तरीके से बांटा था मैंने कि भाई आपके राजस्थान में कांग्रेस की जो सीटें हैं वो 92 से 99 रहेगी और बीजेपी की 82 से 90 रहेगी। तो ये मेरा सर्वे जो रिपोर्ट था वो गलत हुआ दोस्तों। और उसका कारण ये रहा था कि आप अच्छे से विश्लेषण कर लेना खुद भी। राजस्थान की कम से कम 15 से 20 सीटें कांग्रेस की ऐसी है जो बिल्कुल 2 से 3 हज़ार के मार्जिन में हार गई है। 2 से 3 हज़ार के मार्जिन में हार गई है, ठीक है। और इसी 2 से 3 हज़ार के मार्जिन में हारने की वजह से जो कांग्रेस की बढ़त लेने वाली सीटें थी वो सारी की सारी बीजेपी में बढ़त लेकर आगे निकल गई, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आरएलपी और अन्य को जो सीटें दी थी आपके सामने 12 से 19 आप देख सकते हैं चुनाव परिणाम में इन आरएलपी और अन्य को मिलाकर टोटल 15 सीट आई है। तो इसका मतलब हमारा ये आंकड़ा सही है और ये आंकड़ा थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों स्पेशली आपको मैं आंकड़ा बताऊं, जैसे जयपुर और जोधपुर संभाग में भी जैसे मैंने बताया बीजेपी आगे है, तो बिल्कुल बीजेपी आगे है। हालांकि जयपुर संभाग में आपके शेखावटी के 2 ज़िले भी आते हैं, जैसे मैंने अलग से मेंशन भी किया था इसको कि भाई शेखावटी के तीनों ज़िले सीकर और झुंझुनू और लगभग चूरू, ठीक है। इन तीनों में तो आप देखना दोस्तों कांग्रेस बिल्कुल अच्छे से आगे है। मुश्किल से आप देखना दोस्तों शायद 5 या 6 सीट मिली है, बाकी 15 सीटें जो हैं आपके इसमें कांग्रेस को जाती दिख रही है। एक माइनस पॉइंट हमारे इस रिपोर्ट में बीकानेर संभाग का रहा। बीकानेर संभाग में हालांकि हनुमानगढ़ और गंगानगर इसमें 10 में से 6 सीटें कांग्रेस जीती है, बाकी बीकानेर का जो प्रॉपर ज़िला है उसमें बीजेपी आगे निकल गई है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में मैंने नागौर ज़िले में कांग्रेस को आगे बताया। तो दोस्तों नागौर ज़िले में आपको पता हो तो 2 सीटें, एक तो डीडवाना की एक तो स्पेशली आप समझो कि ये जाइल की जो प्रॉपर सीट है, जाइल की सीट का मार्जिन सिर्फ 1500 वोट के लगभग रहा है। तो एक तो ये सीट जो है कांग्रेस की माइनस होगी, बाकी 4 सीटें बराबर हैं। तो इसका मतलब एक सीट जो है वो हमारी इस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर कम हुई है, जिसकी वजह से नागौर में कांग्रेस आगे नहीं निकल पाई है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। नागौर के परबतसर और मेड़ता में आरएलपी में सबसे ज़्यादा नज़दीकी मुकाबला होने की संभावना थी। ये एक लाइन मैंने ऐड करी थी इसमें। तो नागौर से ये लाइन आप देखिएगा, इसमें बिल्कुल परबतसर से कांग्रेस जो है आगे निकल गई थी और इन्हीं की 2 के बीच में मुकाबला था। ये जो तीसरा रिपोर्ट है मेड़ता वाला, इसमें दोस्तों आरएलपी तीसरे नंबर पर लगभग चली गई है, कांग्रेस यहाँ जीत कर आ गई है। मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के अंदर ही रहा था दोस्तों, ठीक है। चलिए इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं।
ये आप देखिएगा नागौर की प्रॉपर विधानसभा सीटों का यहाँ से मैंने विश्लेषण करके आपके सामने दिया था कि भाई खिंवसर से जो है, खिंवसर में आरएलपी की और लाडनू, मकराना और नागौर में कांग्रेस की कन्फर्म जीत मैंने बताई थी आपको, कन्फर्म जीत की संभावना बताई थी। और आप मानते हैं दोस्तों कि इसमें आरएलपी से हनुमान बेनीवाल, लाडनू से मुकेश भाकर और मकराना से जाकिर गेसावत और नागौर से हरेंद्र मिर्दा जी कांग्रेस से कन्फर्म जीत गए हैं। इसके बाद में मैंने दोस्तों नावा में बीजेपी की कन्फर्म जीत की संभावना बताई थी, नावा में बीजेपी की कन्फर्म जीत की संभावना बताई थी, तो ये सर्वे भी हमारा सही रहा था। जायल के अंदर ये देख लीजिएगा, जायल में बीजेपी की सीधी टक्कर में कांग्रेस, ये लाइन देखिएगा आप, दोनों के बीच हार का अंतर कम होगा। ये लाइन हमारी बिल्कुल कारगर साबित हुई है हमारी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर चुनाव परिणाम में। तो ये बिल्कुल नज़दीकी मुकाबला रहा था, 1500 के लगभग इनकी दोनों का जीत का अंतर रहा दोस्तों। और आखिरी लाइन है डीडवाना में कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी की सीधी टक्कर में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत की संभावना। तो बिल्कुल जीत का मार्जिन इनका शायद 2900 के लगभग रहा है, इसमें निर्दलीय प्रत्याशी जीत गया है। तो इसका मतलब दोस्तों अभी तक की जितनी भी रिपोर्ट थी उसमें लगभग हमारी सर्वे रिपोर्ट थी उसके सही आंकड़े बैठ रहे हैं। एक तो प्रॉपर बीकानेर ज़िले से एक माइनस हमारा पॉइंट है सर्वे रिपोर्ट में, और एक ये वाला सर्वे रिपोर्ट जो पूरी सरकार वाला, ये 2 पॉइंट वीक पॉइंट रहे हैं हमारे, बाकी लगभग सर्वे रिपोर्ट में सही रहा है। एक आप देखेंगे डेगाना का, इसमें हमने इस रिपोर्ट में ऐड नहीं किया था डेगाना का आंकड़ा, तो आप देख लीजिएगा। डेगाना में मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मैसेज किया था कि भाई डेगाना भी आपके सीमावर्ती इलाका है और नागौर ज़िले का ही विधानसभा क्षेत्र है। तो इनको मैंने मैसेज में जो रिप्लाई किया था वो आप देख लीजिएगा, यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि भाई आपके उधर संभावना बीजेपी जीत की लग रही है। तो बिल्कुल यहाँ पर बीजेपी से आपके अजय सिंह किलक साहब जीत गए हैं। तो ये आंकड़ा भी, हालांकि पूरा एग्जैक्ट डेटा वहाँ से मुझे मिला नहीं था, लेकिन मेरी कुछ जो अनुभव था, मेरी जो कुछ 1-2 लोगों से बात हुई थी, उसके बेस पर मैंने ये इनको वापस रिप्लाई किया था और यहाँ से बीजेपी जीत गई थी। तो ये अंदाज़ा भी बिल्कुल सही हुआ हमारा। इसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो चुनाव परिणाम की एक बार आपको इमेज दिखा देता हूँ, ये आप देख लीजिएगा। आपके कांग्रेस बीजेपी से जो मंजू बागमार जी विजेता हुई हैं, उनकी 70,468 वोट मिले, 70,468। ये वोट ध्यान रखना दोस्तों अभी, क्योंकि जायल का प्रॉपर जो विधानसभा का जो मेरा विश्लेषण है उसके सामने उसके लिए बहुत काम आएगा। और इनकी जीत का मार्जिन सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 1565 रहा है। क्या शानदार मुकाबला हुआ है हमारे जायल विधानसभा का। वास्तव में हर एक राउंड पर इतना तगड़ा मुकाबला हमने तो नहीं देखा दोस्तों, पहली बार शानदार मुकाबला हुआ था। देखा जाए तो दोस्तों डीडवाना विधानसभा का और जायल विधानसभा का मुकाबला, क्या शानदार मुकाबला लड़ा है दोनों ही प्रत्याशियों ने, दोनों विधानसभा के। तो चलिए ये देख लीजिएगा, आपके मंजू जी मेघवाल कांग्रेस से 68,903 इनको वोट मिले हैं। भाटी जी 32,799 और ये आपके रामुडी देवी जो हैं 1466 पे, सोहन जी 1243 पे, लिखमाराम जी 982 पे, 883 पे हैं संजय नायक, 501 पे हैं प्रेमराज जी और इसके अलावा ये जाखरण मेघवाल ये 334 पे है। और नोटा के अंदर दोस्तों 2200 वोट मिले हैं। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए दोस्तों, स्पेशली आपको अब मेरी रिपोर्ट में मैंने क्या किसको कितना दिया था आप देख लीजिएगा एक बार यहाँ पर। मेरा जो रिपोर्ट था वो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये मेरा डिट्टो पेज था, ये देख लीजिएगा। थोड़ा सा इसको फोटो को और ऊपर ले जाता हूँ मैंने इसमें इस तरीके से बांटा था कि भाई मंजू मेघवाल बागमार जी को 2018 में 32,261 वोट मिले, और इसके अलावा जो 2023 का जो चुनाव हुआ था उसमें आरएलपी से बीजेपी में जुड़े मत कितने हैं 18,000, और मूल कांग्रेस से जो नाराज़ होकर बीजेपी में गए थे वो 15,000 वोट गए थे। ठीक है, इसके बाद में 2023 में बीजेपी के कितने नए वोटर जुड़े हैं वो तो 6,000। तो इस तरीके से टोटल वोट जो है बीजेपी के बनने वाले थे वो 71,261 बनने वाले थे। और इस 71,261 ये रिपोर्ट मैंने बनाई थी 2018 के चुनाव को लेकर, और ये जो पिछला 3-4 साल का कार्यकाल है इसके हिसाब से दोस्तों। और 2023 में बीजेपी से कांग्रेस में जाने वाले मत बताए थे मैंने 3500, यानी कि 3,500। इस तरीके से 3,500 माइनस करते हैं ना, तो मैंने स्पेशली बागमार जी को 67,761 वोट इस विधानसभा में दिलाने का जो यहाँ पर मेरी रिपोर्ट में प्रयास किया था। टोटल वोट कितने मिल रहे हैं 67,761। ध्यान रखिएगा आप, अभी मैं बताऊंगा
कि 67,000 तो मेरी रिपोर्ट में है और मत प्राप्त रियल में कितने हासिल किए थे उसका भी कंपैरिजन आपके सामने करूँगा। फिर दोस्तों मैंने मंजू मेघवाल जी का सर्वे रिपोर्ट तैयार किया था, तो उसमें 2018 के चुनाव में मंजू मेघवाल जी को वोट मिले थे 68,415 और 2023 में कांग्रेस से नाराज़ होकर जो बीजेपी में गए हैं वो गए हैं 15,000। इस 68,415 में से हमने 15,000 माइनस कर लिए तो पीछे बचते हैं दोस्तों 53,415। और उसके बाद में जो है 2023 में आरएलपी से कांग्रेस में जुड़ने वाले मत कितने हैं 8,000 और 2023 में बीजेपी से कांग्रेस में आए मत कितने हैं 3500। कांग्रेस के साथ जुड़ने वाले नए मत कितने हैं 7,500। इनको टोटल कुल मिलाकर अपन जोड़ते हैं तो टोटल जो है मंजू मेघवाल जी का आंकड़ा बनता है 72,415। कितने बनते हैं 72,415। ठीक है। इसके बाद में अगर हम देखा जाए यहीं पे दोनों का एक बार जो मैंने जो रिपोर्ट तैयार कराई थी उसमें एक बार इनका अंतर देख लेते हैं। मंजू मेघवाल जी को वोट मिल रहे थे 72,415 और मंजू बागमार जी को वोट मिल रहे थे 67,761, यानी कि इन दोनों के बीच में अंतर रहा है सिर्फ और सिर्फ 4,654 का। 4,654 का कितना कम अंतर रहा है। इसके बाद में आप देख लीजिएगा भाटी जी की जो सर्वे रिपोर्ट तैयार करी थी वो इस आधार पर करी थी कि आप देख लीजिएगा 2018 के चुनाव में आरएलपी को 49,811 वोट मिले थे और आरएलपी से बीजेपी में चले गए 18,000। शेष अगर माइनस करते हैं 49,811 में से 18,000 तो 31,811 बचते हैं। इसके बाद में आरएलपी से कांग्रेस में गए मत जो हैं वो 8,000 थे तो 31,000 जो 811 हमारे पास बचे थे उसमें से 8,000 और माइनस कर लेते हैं तो बचते हैं 23,811। ठीक है। और इसके बाद में आरएलपी में कुछ नए वोटर भी जुड़े हैं, उनका आंकड़ा था 5,000 तो 23,811 में अगर हम 5,000 जोड़ते हैं तो दोस्तों आरएलपी का आंकड़ा था 28,811। ठीक है, 28,811। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने जो है दोस्तों आपके अन्य प्लस नोटा, अन्य जो भी 7-8 कैंडिडेट थे, 7 कैंडिडेट थे और नोटा को मिलाकर टोटल 8,000 वोट दिए थे। ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों कुल वोट पड़े हमारे इस साल 1,77,539। ठीक है। इसमें से मंजू मेघवाल जी को मेरी रिपोर्ट बता रहा हूँ मेरी रिपोर्ट में मैंने 72,415 वोट दिए, बागमार जी को 67,761 वोट दिए और इसके अलावा आपके BL भाटी साहब को 28,811 वोट दिए। अन्य प्लस नोटा को यहाँ पर 8,500 था क्या, 8,000 कर दिए थे शायद। तो टोटल कुल मिलाकर के यहाँ पर 1,77,487 वोट होते हैं। ठीक है, इसके आसपास होंगे वो। ये मेरी रिपोर्ट थी। अब देखते हैं दोस्तों, अब इसके अंदर देखना दोस्तों आप बहुत मतलब एक तरीके से आपके आनंद आएगा आपको इस रिपोर्ट के अंदर। हमने मंजू मेघवाल जी को जो मेरी रिपोर्ट बनाई थी उसमें 72,415 वोट दिए थे। ठीक है। इसके अंदर मैंने जो इनको मतपेटी के जो वोट होते हैं ना, वो जो वॉलेट के द्वारा दिए गए थे कर्मचारियों के और के इनके, वो काउंट नहीं किए थे। यानी कि एक तरीके से एक बार देखा जाए तो 72,415 में से ये मैंने 1,000 काउंट नहीं किए थे। तो अगर एक तरीके से समझे तो 71,415 वोट हो जाते हैं। हालांकि इसका मैंने पूरा प्लस माइनस नीचे कर रखा है। एक बार आप मोटा मोटी तौर पर यूँ समझिए कि मंजू मेघवाल जी को मैंने मेरी रिपोर्ट में 72,415 वोट दिए और इन्होंने प्राप्त कितने किए 68,903। इसी तरीके से मंजू बागमार जी को मैंने अपनी रिपोर्ट में 67,761 वोट दिए, 834 इसमें काउंट नहीं किए गए थे जो वॉलेट मतपत्र थे वो। और चुनाव परिणाम में इनको 70,468 वोट मिले हैं। BL भाटी साहब को मैंने 68,811 प्लस 267 यानी कि 29,000 के लगभग वोट दिए थे और इनको मिले कितने हैं 32,799। ठीक है। इसके बाद में आपके बचता है अन्य प्लस नोटा। मैंने 8,000 वोट इनको दिए थे और 7,613 इनको वोट मिले थे। तो आप यहाँ पर एक बार देखिए दोस्तों, मोटा मोटी तौर पर एक बार देखिएगा कि हमारे पास ये 4 आंकड़े हैं, 4 आंकड़े हैं। इन 4 में से अगर देखा जाए तो दोस्तों मेरा एक आंकड़ा तो इसके नज़दीक तो बिल्कुल जा रहा है। मैंने 8,000 दिए थे अपनी रिपोर्ट में, 7,613 वोट आपके अन्य प्लस, यानी कि 8,000 से अधिक ज़्यादा वोट जो है अन्य प्लस नोटा को नहीं गए हैं। तो मेरा एक अनुमान तो ये बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपको एंटरटेन करने वाला है, मंजू बागमार जी का आप वोट देखें, मंजू बागमार जी का वोट देखें आप, 67,761 वोट मैंने अपनी रिपोर्ट में दिए थे
और इसमें जबकि 834 इसमें जो मत पत्र वाले जो थे वो वॉलिड पेपर वो इसमें काउंट नहीं किए गए थे। यानी कि 67,761 वोट मैंने मंजू बागमार जी को दिए थे और इनको मिले कितने हैं 70,468। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2000 वोट जो मेरा आंकड़ा था उससे अधिक हासिल किया इन्होंने, सिर्फ 2000 वोट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। जो पत्रकार हैं, रियल में रिसर्च करने वाले हैं, रिपोर्ट बनाने वाले हैं, उनसे कभी पता कीजिएगा, उनके साथ बैठिएगा कि इस तरीके का आंकड़ा कोई इतना नज़दीक ले जा सकता है क्या। अब मैं ये नहीं जानता कि भाई मेरी इसमें मतलब एक तरीके से कह सकता हूँ कि कितना अनुभव है फील्ड में या और में या लोगों से जो भी नेटवर्क है, किसके बेस पर, किसकी बुनियाद पर मैंने ये अनुभव या जो 2018 के चुनाव की जो रिपोर्ट थी उसके बेस पे बनाया है। अब आप इसको किस तरीके से लेते हैं वो आप समझेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, मंजू मेघवाल जी को मैंने मेरी रिपोर्ट में वोट दिए थे 72,415 और इनको मिले कितने हैं वोट 68,903। अब 72,415 में मैंने 1000 जो हैं इनके जो मत पेटी पत्र वाले थे वो जोड़े नहीं हैं इनके। यानी कि अगर वो जोड़ते तो एक तरीके से मान लो कि वो इसमें जोड़ लिए तो इसमें भी आप देखिएगा 68,903, यानी कि मुश्किल से 3,3200 का जो है इनका डिफरेंस है। तो आप मान के चलिए मंजू मेघवाल जी के भी मेरे जो वोट हैं 3200-3300 के लगभग इनका टोटल आंकड़े में फ़र्क आ रहा है। इतना नज़दीक आंकड़ा लेके गया हूँ मैं। चलो आगे देखते हैं एक बार इनका टोटल कैलकुलेशन। एक बार देखिएगा यहाँ पर मंजू मेघवाल जी को वोट मिले हैं 72,415 और बागमार जी को वोट मिले हैं 67,761। टोटल अंतर कितना आया 4,654। ये किसका अंतर है? ये मेरा अंतर है, ये मेरी रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट जो मैंने बनाई थी। और वास्तविक परिणाम क्या रहा है? मंजू बागमार जी को 70,468 और मेघवाल जी को 68,903, यानी कि टोटल मार्जिन क्या रहा 1500 से 1565 का रहा है। याद रखिएगा दोस्तों, अब आप एक चीज़ इमेजिन करें कि इस 72,415 का वोट किधर शिफ्ट हुआ। एक तो 2000 इसमें कम पड़ रहे थे, 1565 तो एक तो इसमें ही जोड़ लो ना आप। एक तो 1565 वोट ये किन से लेकर आया? ये कांग्रेस से ही तो लेकर आया था। ये 1565 वोट कहाँ से आया है? ये मंजू मेघवाल जी से ही तो आया था। तो 1565 इनके माइनस कर लो, यानी कि मुश्किल से 70,000 वोट बचते हैं। 70,000 वोट बचते हैं मंजू मेघवाल जी के पास में, अगर 1565 इनके पास चले गए तो ठीक है, मतलब 70,000 के समथिंग बचते हैं। बाकी इनके आंकड़े एक बार और देख लीजिए नीचे। यहाँ पर आप समझिए, मंजू बागमार जी को वोट मेरी रिपोर्ट के हिसाब से 70,468 दिए थे मैंने। 834 वैलिड पेपर मैंने माइनस कराए हैं एक बार इसमें, तो वोट बचते हैं 69,634। आप इमेजिन करें दोस्तों, 69,634 का आंकड़ा मेरे द्वारा दिए गए जो आंकड़े से कितना नज़दीक है। मेरी रिपोर्ट में 67,761 और मिले कितने हैं? अगर ये माइनस करते हैं तो 69,634। इतना नज़दीक आंकड़ा कोई पत्रकार लेके गया है क्या? कोई आपके सर्वे रिपोर्ट लेके गई है क्या? तो मुझे बता देना जाइल में, ठीक है। इसी हिसाब से अगर हम देखें मंजू मेघवाल जी का आंकड़ा, मंजू मेघवाल जी का इनको वोट मिले हैं आपके 68,903 मिले हैं। सॉरी, ये जो मैंने दिए थे वो 72,415। अगर इसमें 1000 अपन ने जोड़े नहीं थे, प्लस कर लो, या इसमें से माइनस कर लो 68 में से, तो 67,903। यानी कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था, किसके बीच में? जो मैंने दिए थे और जो इन्होंने ओरिजिनल मत हासिल किए थे, इनके बीच में जो डिफरेंस था वो 3512 के लगभग आता है। अब 3512 में से आप ये डिवाइड किस में हो गया? 1500 वोट मंजू बागमार जी के चला गया और 2000 बचता है, 2000 BL भाटी साहब को चला गया। ठीक है, एकदम सीधा फैक्ट है। 1500 का वो किधर चला गया? मंजू बागमार जी की तरफ, और 2000 किधर चला गया? ये आपके BL भाटी साहब की तरफ। देखो आप BL भाटी साहब का गणित भी देख लीजिएगा एक बार। BL भाटी साहब को मैंने जो मेरी रिपोर्ट बनाई थी उसमें 28,811 वोट दिए थे, और जो इनको ओरिजिनल मत प्राप्त हुए हैं वो 32,799 प्राप्त हुए हैं। तो 267 अगर ये इनके जोड़ते हैं मेरी रिपोर्ट में, तो 29,078 के समथिंग इनको, मतलब 30,000 के लगभग वोट मिल जाते हैं इनको और मेरी रिपोर्ट के हिसाब से। और मिले कितने हैं? 32,799, यानी कि एक तरीके से 500 तो जो अन्य वाले में मेरे एक्स्ट्रा थे, अन्य RLP जो नोटा मिला करके वो, प्लस 2000 वोट जो है ये मेघवाल जी के लेके चला गया भाटी साहब। तो 2500 का इनको अगर ऐड करते हैं ना, तो 32,799 और 29,078,
यानी कि 3700 जो 21 वोट इनको एक्स्ट्रा मिले हैं, तो 2500 वोट तो मंजू मेघवाल जी के आगे, 500 600 700 वोट जो है इनको अन्य से मिल गए। तो ये दोस्तों मोटा मोटी तौर पर एक तरीके से आंकड़ा था, और मुझे लगता है कि इससे नज़दीक आपके जायल विधानसभा में किसी ने आंकड़ा पेश किया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। और मेरी ये रिपोर्ट आप सबको कैसी लगी, थोड़ा सा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दें। भाई प्रयास किया है थोड़ा सा, कोई स्पेशली ऐसा ऑथराइज्ड अनुभव नहीं है, बस अपने लेवल पे अपनी कोशिश करी है कि कुछ आंकड़े को आपके सामने बताऊं, वो भी एक तथ्य के साथ। और मैंने तथ्य इस्तेमाल किया था 2018 के चुनाव को, और फील्ड पे जो मेरे मिलने वाले मित्र थे, जो राजनीतिक जो चाणक्य थे, उनसे प्रैक्टिकल हूबहू उनके जो क्षेत्र है उनसे वार्तालाप करके, बातचीत करके ये रिपोर्ट तैयार करी थी मैंने। और आप मार्जिन देखिएगा दोस्तों, मंजू बागमार जी को मैंने 67,761 वोट दिलाए थे, जिसमें 834 वो वैलिडिटी पेपर काउंट नहीं किए थे। सिर्फ ओनली फॉर कितना मार्जिन है इसके बीच में, विजेता कैंडिडेट के मार्जिन कितना, आप इतना परफेक्ट आंकड़ा अगर कोई दिया है तो मुझे बता देना। सब लोग कोई 10,000 प्लस से, मतलब 90% सर्वे जो है, 90% सर्वे अपने जायल का जो है वो बीजेपी को 10,000 प्लस से जिता रहा था। 10,000 प्लस से 90% सर्वे रिपोर्ट, सिर्फ 10% जो है वो मतलब किसी को अंतर 8,000 बता रहा था, कोई 7,000 बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था। और मेरा जो आंकड़ा था वो मतलब जीत का वो था दोस्तों 4,500 से नीचे ही रहेगी वो जीत। मैंने कितनी बताई थी आपके, 4,000, सॉरी, यानी कि मेरी जो जीत का आंकड़ा जो बताया गया था आपको वो 4,500 से नीचे का ही था दोस्तों। इनके बीच में मैक्सिमम फर्क था, ये मैक्सिमम, यानी इससे ज़्यादा जीत नहीं होगी। और यही हुआ है दोस्तों, मात्र 1,500 के लगभग इन दोनों की जीत हुई है। और ये 1,500 4,545 वोट है ना, तो दोस्तों देख सकते हैं आप, इतना मतलब रियल नज़दीक आंकड़ा जो है वो शायद ही कोई बड़े चैनल जो है आप और हम देखते हैं वो लेके नहीं गया है। मेरी एक छोटी सी कोशिश थी इस विधानसभा चुनाव को लेकर, जायल स्पेशली जायल विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि बहुत करीबी मित्र भी हैं और बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे भी थे मुझे कि आप थोड़ा सा जायल का एक अपडेट दीजिए। तो मैंने पर्टिकुलर किसी विधानसभा को लेकर कोई रिपोर्ट तैयार करी थी, तो वो इसी जायल विधानसभा को लेकर करी थी। तो आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। और अपने लेवल पर सब ने स्पेशली एग्जिट पोल बनाने की कोशिश करी है। हर आदमी ने अपने पसंदीदा नेता को, किसी ने जो पार्टी फेवर थे उन्होंने स्पेशली अपने प्रत्याशी को जिताने के एंगल से एग्जिट पोल बनाए थे। मैंने तो बाकी मैंने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया था, मैंने तो हूबहू जो डिट्टो लगा था मुझे वो एग्जैक्ट डेटा आपके सामने पेश किया था। और लगभग हम लोग इसमें कामयाब भी हुए हैं। अगर आप अगर राजनीतिक समझ आप इसको देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको ये जो मेरा आंकड़ा है ये काफ़ी पसंद आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आज आपके लिए 2 चीज़ें थी। इन दोनों चीज़ों में से मैं कितना कामयाब हुआ हूँ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। पहला था कि नागौर ज़िले की जितने भी एग्जिट पोल में मेरी जो सीटें बताई थी वो आपको कितनी ठीक ठाक लगी। और स्पेशली मेरा जो सबसे ज़्यादा फोकस था वो जायल विधानसभा की जो चुनाव रिपोर्ट थी उसको लेकर करना था। और उस पर अलग से मैंने स्पेशली एक पोस्ट करी थी डेटा रिपोर्ट डाल करके। तो वो आंकड़ा आप सबको कैसा लगा, मेरी रिपोर्ट कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। अगर थोड़ी सी कोई कमी रही है तो सुधारने की कोशिश करेंगे। अभी नए हैं, बस आप लोग थोड़ा सा अगर कुछ इसमें कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट करेंगे, कमी लगी को, तो उसमें पूरी की पूरी मेहनत करेंगे उसको सुधारने की। ठीक है दोस्तों, दीजिए इजाज़त। जय हिंद।